जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पाइलन में। हम सभी आजकल अपने व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण और परिवार निर्माण के बारे में सोचते हैं। ऐसे में जो सबसे सटीक तरीका है वह सत्संग है। तो आज यह जो स्पाइलन चैनल है आपको एक कदम सत्संग की ओर ले जाना चाहता है। इसी मौके के साथ हमारे साथ गोरखपुर में आए हुए संत रमेश भाई शुक्ल जी हमारे साथ मौजूद हैं। गंगानगर हरद्वापुरम फेज 2 में गंगानगर विकास समिति द्वारा जो आयोजित रामकथा है उसमें महाराज जी का जो रामकथा का पूरा व्याख्यान है वो चल रहा है और हम सभी उसका आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे में सत्संग में आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो टू वे कम्युनिकेशन चाहती है कि अपने अंदर के कुछ सवालों को हम महाराज जी से पूछ पाएँ। तो ऐसे ही सवालों के साथ आज हमने महाराज जी का थोड़ा सा वक्त लिया है, तो एक एक करके हम सभी जो है महाराज जी से क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि महाराज जी खुद अपना परिचय आप सभी को बताएं। जय सिया राम सभी को। मैं रमेश भाई शुक्ला, कई वर्षों से राम कथा और भागवत के माध्यम से समाज की सेवा हो रही है। उसी श्रृंखला में गंगानगर में एक राम कथा गाने का मौका भगवान ने दिया है और बहुत दिव्य कथा चल रही है। उसमें अच्छे अच्छे सिद्धांत समाज को मिल रहे हैं। उसी क्रम में भैया की बहुत इच्छा थी कि कुछ आपके चैनल के लिए कहा जाए, तो भैया कुछ प्रश्न पूछेंगे, उनका जो बन पाएगा उत्तर देने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो हम लोग इस क्रम को शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों हम सभी धर्म ग्रंथ से दूर होते जा रहे हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, पहला सवाल पूछना चाहूँगा कि रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर या समानताएं हैं? रामचरितमानस को शंकर जी ने गंगा कहा है। रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। और रामायण का अर्थ होता है राम का अयन, माने राम का घर, ये कह लो मंदिर, ठीक है ना। तो रामायण मंदिर है लेकिन रामचरितमानस गंगा है। अब आप समझे कि गंगा और मंदिर में क्या फर्क होता है। मंदिर कहता है कि हमारे में नहा के आओ, मंदिर की डिमांड है कि नहा के मेरे अंदर आओ। तो रामायण की डिमांड है नहा धो के मेरे पास आओ। लेकिन गंगा कहती है तुम जैसे भी हो, नहाए बेनहाए शुद्ध शुद्ध आओ डुबकी लगाओ। तो मानस सबको बुला रही है कि आप नहाए हो चाहे बेनहाए हो, आप आके मुझ में नहाओ। लेकिन मंदिर कहता है नहा के आओ। यही अंतर मेरी समझ से रामायण और रामचरितमानस में है। लेकिन ये गंगा है और वो मंदिर है, वो राम का घर है। एक बात मैं इसमें और जोड़ दूं, गंगा हमारे केवल पापों को धो सकती है, लेकिन हमारे भीतर जो पाप करने की प्रवृत्ति है, जो पाप करने का जो सॉफ्टवेयर अंदर लगा हुआ है, उसको नहीं बदल पाती गंगा, वो गंगा। लेकिन रामचरितमानस ऐसी गंगा है कि पापों को तो धोती ही है, लेकिन हमारे अंदर जो पाप कराने वाला एक इंस्ट्रूमेंट फिट है, जो हमसे पाप कराता है, उसको भी ठीक कर देती है। तो रामचरितमानस की इस आजकल के समय के अनुसार आजकल की युवा पीढ़ी को विशेष करके बहुत आवश्यकता है। राम से मिलना है तो रामायण में जाओ, और अपने को ठीक करना है, अपने को शुद्ध करना है तो रामचरितमानस में आओ। महाराज जी, इसमें कोई लैंग्वेज का भी अंतर है रामायण और रामचरितमानस में? रामायण संस्कृत भाषा में है। वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, कंब रामायण जी, अध्यात्म रामायण, ये सब संस्कृत भाषा में है। और रामचरितमानस हमारी अपनी भाषा में लिखी हुई है, शुद्ध हिंदी भाषा में, इसीलिए ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। रामायण में एक चौपाई है, समझे खग खगही की भाषा। जब कोई भी बात अपनी भाषा में कही जाती है तो उसको लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। रामचरितमानस की महत्ता इसलिए समाज में दिख रही है कि हमारी भाषा में गाई गई है, और रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में है, जो सर्वग्राही भाषा नहीं है। कुछ शास्त्री, कुछ आचार्य, कुछ पंडितों की भाषा है केवल जी, इसलिए। बहुत ही सुंदर उत्तर दोस्तों। चलिए जल्दी जल्दी हम सारे क्वेश्चंस महाराज जी से जो है पूछते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है महाराज जी, युवाओं के एजुकेशन में इन दोनों ग्रंथों का कितना महत्व हो सकता है? वाह, शास्त्र में लिखा है, शास्त्रों में, कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। बाकी सब धन तो चोर हार्यम, कोई चोरा भी सकता है, कोई लूट भी सकता है उसको, भाई बांट सकता है उसको। बाकी जो धन होते हैं आप कमाओ और भाई लाठी उठाएगा, हमारा आधा होता है। लेकिन विद्याधन ऐसा धन है जो सारे धनों में प्रधान है। उसे न कोई चुरा सकता है, उसे न कोई बांट सकता है, उसे न कोई छीन सकता है, न कोई उसको ले सकता हमसे। और एक बात कह दूँ, मानस में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, जिसके पास विद्या नहीं है, शिक्षा नहीं है,
वो विद्याहीन नर जो होता है ना, वो पशु के समान होता है। तो हमारे रामायण में भी आप देखिए, राम जी गुरु के यहाँ पढ़ने गए हैं। और एक बात इसमें मैं खास करके युवा पीढ़ी से कहूँगा, केवल डिग्रियाँ इकट्ठा करना ही विद्या का शिक्षा का नाम नहीं होता है। क्योंकि डिग्री कुछ इकट्ठा कर लिया, कुछ कागज के टुकड़े इकट्ठा कर लिए, उससे जीवन सार्थक नहीं होता है। हम सब कोशिश करें कि पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ, जैसे राम जी जब पढ़ाई करके आए हैं ना, मानस में लिखा है, जब राम जी पढ़ के आए हैं तो राम जी ने उस पढ़ाई में जो कुछ पाया था उसको जीवन में उतारा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामय माथा, जो गुरुदेव ने सिखाया था, जो पढ़े थे, राम जी उसको तुरंत जीवन में फॉलो किए हैं। तो खाली शिक्षा ग्रहण करना पर्याप्त नहीं होता है, शिक्षा हमारे जीवन में उतरी हुई होनी चाहिए। जो हम ज्ञानार्जन करें वो हमारे हाथों, हमारे यहाँ एक शब्द है करगत वेद तत्व, बहुत प्यारा शब्द मानस का है ये, करगत वेद तत्व। माने वेद हमारे करगत हो जाए, हमारे हाथों में आ जाए। हाथों में आने का मतलब क्या होता है, हमारे कर्म में उतारा है। खाली यहाँ तक रह जाए वेद शास्त्र पुराण विद्याएं शिक्षाएं, तो बहुत हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। वो सारी विद्या जो हम अध्ययन करें वो हमारे करगत हो जाए, हमारे हाथों में उतर आए, हमारे आचार में, हमारे व्यवहार में हमारी शिक्षा उतर पड़े, तो शिक्षा सार्थक हो जाती है। और मैं एक विनती और कर लूँ अपनी युवा पीढ़ी से, पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ, डिग्री होल्डिंग के साथ साथ हम एक अच्छा मनुष्य बनने का भी प्रयास करें। कि मानव जीवन मिला है तो मानव जीवन का अर्थ है कि हमारे अंदर मानवता का जन्म होना चाहिए। खाली डिग्रियां हो गई और मानवता नहीं आई, इंसानियत नहीं आई, तो पढ़ाई निरर्थक हो जाएगी। वो तो एक एक युवा से मेरी प्रार्थना है कि शिक्षा के साथ साथ, डिग्री के साथ साथ हम एक अच्छा मनुष्य बनने का प्रयास करें, तो हमारी पढ़ाई सार्थक हो जाएगी। ये हमारी सबसे प्रार्थना है। मेरी महाराज जी, जैसे हम आदर्शों की जब बात करते हैं, आदर्शों की, नैतिकता की, तो आज की जो युवा पीढ़ी जो इन सब चीज़ों से कोसों दूर हो चुकी है, तो आई थिंक इन सारे ग्रंथों से उस चीज़ों को बहुत इजीली पाया जा सकता है। जी जी बेटा, जी जी। आजकल के युवाओं को पता नहीं कौन मिसगाइड कर दिया है, क्या हुआ है कि लोग हमारे धर्म ग्रंथों से, धर्म के पंडालों से, राम कथाओं से, या तो ये कह लो कि थोड़ी व्यस्तता उनकी बढ़ गई है, या पढ़ाई का इतना लोड हो गया है कि उनको इधर आने का मौका नहीं है। लेकिन हमारे सारे ग्रंथ जीवन का दर्शन है। जब उनको आप ठीक से समझोगे, देखोगे, तो एक एक कदम जीवन का कैसे उठाया जाए, हर कदम कैसे उठाया जाए जीवन का, पूरी शिक्षा शास्त्रों में भरी हुई है। तो मेरी युवा पीढ़ी से विनती है कि पढ़ाई के साथ साथ, नौकरी के साथ साथ, अपने जीवन की व्यवस्था के साथ साथ, साल में एक आधी बार समय निकाल करके किसी राम कथा के पंडाल में, किसी सत्संग के पंडाल में बैठें। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो मेरा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस कोरोना काल से हम गुजर के अभी आए हैं और हमें ये मौका मिला है कि अब हम स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, मार्केट खुल रहे हैं, तो अगला प्रश्न उससे रिलेटेड है कि मानव जाति की महत्ता के साथ साथ हम अपनी प्रकृति की महत्वता को कैसे समझ सकते हैं। आई थिंक ये कहीं की सिखाई नहीं जाती। वाह वाह बेटा, बहुत बढ़िया सवाल। असल में मानव और मानवता और मानव जीवन अगर किसी चीज पर डिपेंड करता है तो वो प्रकृति हमारी है। आपने एक शब्द सुना है भगवान। वास्तव में भगवान का वास्तविक अर्थ कुछ और होता है। भगवान में 5 अक्षर हैं, थोड़ा समझ के सुनिएगा। भगवान में 5 अक्षर हैं, भ प्लस आ प्लस ग प्लस व न, भगवान। भा माने होता है भूमि। भगवान का जो भा है ये पृथ्वी का प्रतीक है, भूमि का प्रतीक है। भगवान का जो ग है ये गगन का प्रतीक है, आकाश का। अब देखिए यही 5 प्रकृतियां हैं, धरती, आकाश, हवा, जल और अग्नि, ठीक है ना। यही 5 तत्व माने गए हमारे प्रकृति के हैं। भा माने भूमि, ग माने आकाश, आ माने अग्नि, वा माने वायु, ठीक है ना, और न माने नीर, पानी हो गया। तो वास्तव में भगवान का अर्थ ही होता है इन 5 प्रकृतियों की का शोधन। भगवान की सबसे बड़ी पूजा यही है कि हम अपनी प्रकृति के इन 5 तत्वों का शोधन रखें। और एक बात मैं कहूं, अगर प्रकृति शुद्ध नहीं रही, हमारा वातावरण शुद्ध नहीं रहा, तो बिल्कुल नोट कर लें कि हम सबका ही जीवन खतरे में पड़ जाएगा। प्रकृति तो नष्ट हो ही रही है, लेकिन अगर ये सब नष्ट होते रहे, हमारे तत्व, वायु प्रदूषित होती रही, पानी गंदा होता रहा, तो इससे उसको नुकसान कम होगा, नुकसान तो हम ही आपका होगा। भागवत में एक प्रसंग आता है। भागवत में जब भगवान ने उठाया गोवर्धन लीला किया है, तो वहाँ पर गायों की पूजा कराई है, वहाँ पर जंगलों की पूजा कराई है, वहाँ पहाड़ों की पूजा कराई है। हमारे यहाँ वृक्ष क्यों पूज्य माने गए? हमारे यहाँ पत्थरों की पूजा क्यों होती है?
नदियों को हम क्यों पूज्य मानते हैं? इसका सबका हमारे संतों का एक ही मिशन है कि हमारा जल, हमारी वायु, हमारी पृथ्वी, हमारे पहाड़, हमारी नदियाँ, हमारे झरने, हमारे जंगल, ये सब स्वस्थ रहेंगे तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। ये गंदे होंगे, ये प्रदूषित होंगे तो हम सबकी ही जान के लाले पड़ जाएंगे। अभी आपने देखा कोरोना काल में एक एक हवा की सांस को लोग तरस गए, एक एक सांस की कीमत देनी पड़ी इंसानों को है। और उसका दोष किसका है? उसका दोष हम सबका ही है। इतने पेड़ों का कटान हो रहा है, पहाड़ों का क्षरण हो रहा है, नदियाँ सब प्रदूषित हो रही हैं। पेड़ कौन काट रहा है? कोई और काटने आता है क्या? अगर यही माहौल रहा, इसी प्रकार से हमारे जंगल बागें सब कटती रहीं, एक दिन ऐसा आएगा, मुझे लग रहा है, भगवान न करे ना आए वो, लेकिन ऐसा दिन भगवान करे ना आए, लेकिन अगर ऐसे ही प्रकृति का शोषण होता रहा तो जैसे कि सिलेंडर को लोग तरसे हैं ना अभी ऑक्सीजन के, हर आदमी एक सिलेंडर पीठ पे बांध घूमे, पीठ पे बांध के अपनी नाक में लगा रहेगा मास्क, हवा बाहर शुद्ध होगी नहीं तो आदमी कैसे जी पाएगा? तो हम सबकी ड्यूटी है कि भगवान की पूजा करने का अर्थ खाली मंदिर जाना और खाली घंटी हिला के छुट्टी कर देना नहीं। भगवान माने ये पांचों तत्व, धा माने पृथ्वी, आ माने अग्नि, गा माने गगन, इन सबको हम ठीक रखें। वास्तव में यही भगवान की असली पूजा है। और इस भगवान की जब पूजा हम करेंगे तो इस भगवान की पूजा से हम सभी सुरक्षित रहेंगे, हम सबका जीवन सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि महाराज जी ने बताया कि हम सभी जो है कोई ना कोई इष्ट भगवान को मानते हैं। तो आज जो समय की मांग है कि हमारी प्रकृति, हम प्रकृति को ही भगवान मान लें। जैसे भगवान का अर्थ महाराज जी ने बताया, हम उसी की पूजा करेंगे तो अपने आप प्रकृति जो है हम उसको स्वच्छ रख पाएंगे। इसी के साथ हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। महाराज जी, ये जो क्वेश्चन है ये भी मैंने बहुत सोच के बनाया कि आज जो है पूरे विश्व में बड़ी अशांति सी है। हम देखते हैं कि जहाँ गलत काम करना होता है तो एक आतंकवादी लोग आपसी सहयोग इतना अच्छे से मना लेते हैं कि उस गलत काम को अंजाम दे देते हैं। लेकिन जब समाज में कोई अच्छा काम हो रहा होता है वहाँ हम देखते हैं कि सहयोग की बहुत कमी होती है। तो ये जो क्वेश्चन है कि कुछ विचारों की विविधताओं की वजह से समाज बहुत बटसा गया है, उसे एक सुर में पिरोने का इस समय के हिसाब से क्या तरीका है? अभी हम लोगों ने आज कथा में एक प्रसंग लिया था, राम सेतु जब बना है तो उसमें कथा आई थी कि वो पत्थर सब बिखर रहे थे, नल नील डाल जरूर रहे थे लेकिन पत्थर रुक नहीं पा रहे थे, सब बिखर जा रहे थे पत्थर पूरे। तो हनुमान जी ने एक उपाय किया, पत्थरों पर राम का नाम लिखना शुरू किया। एक पत्थर पर रा लिखें, एक पर माँ लिखें, तो पत्थर आपस में जुड़ना शुरू हो गए थे। अब ये कथा क्या संकेत कर रही है कि जो समाज अब किन कारणों से टूट रहा है, कई कई मिशन चल रहे हैं तोड़ने के लिए। भैया ने कहा ना, विविध कारणों से समाज टूट रहा है। उसके अब कारणों में न जाए हम लोग, समाधान पे खाली ध्यान दें। कारण तो बहुत से बन सकते हैं, अब मैं नहीं जाऊंगा उस विषय पर जी। छोड़ो, अब हम कई मुख्य बात पे आ जाएं। जैसे राम नाम ने उन टूटते बिखरते पत्थरों को जो जहां तहां भाग रहे थे, राम नाम ने जोड़ के एक कर दिया और एक बढ़िया सा पुल बना दिया। ऐसे अगर समाज में ऐसे ही राम कथाओं का और राम नाम का प्रचार होता रहेगा, ऐसे पंडाल। आप गंगानगर देखिए इस समय, पूरा गंगानगर एक धारा में बह रहा है, पूरा राम सेतु बन गया गंगानगर में इस समय। जो कभी होली दिवाली नहीं मिलते होंगे, जो कभी साल 2 साल 3 साल बाद में मुलाकात शायद नहीं होती होगी, कंधे में कंधा मिला के 4 घंटे बैठते हैं पंडाल में, यही तो राम सेतु है। और इसके मूल में क्या है? राम का नाम और राम जी की कथा। तो समाज में जितना अधिक राम के नाम का प्रचार होगा, जितना अधिक राम कथाओं का प्रचार होगा समाज में, ये टूटते बिखरते समाज को जोड़ने का एकमात्र उपाय है राम का नाम और राम कथा। खुद कस के महात्मा गांधी ने इसी राम नाम के दम पर, महात्मा गांधी यही राम राम तो करते थे केवल, रघुपति राघव राजा राम। उन्होंने पूरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को इसी राम नाम के दम पर, पूरे विश्व को, पूरे देश को एक धारा में खड़ा कर दिया था। तो राम नाम ही वो सीमेंट है जो टूटते बिखरते समाज को आज भी जोड़ सकती है, आज भी जोड़ सकती है। बहुत सुंदर संदेश दोस्तों। इसका मतलब, इस संदेश ये है इस क्वेश्चन का कि कहीं भी अच्छा काम हो रहा हो, चाहे वो राम कथा के माध्यम से, चाहे वो किसी की सेवा भाव से, आप ज़रूर उसमें सहयोगी बने, उसमें आप साथ मिलकर आएँ, समाज के साथ आएँ, किसी भी अच्छे काम में रहती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आजकल जो कलयुग में जो भी निगेटिव चीज़ें हो रही हैं, हम लोग डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो लोग ये कहते पाए जाते हैं कि कलयुग में जो भी आज गलत या पाप होता प्रतीत हो रहा है वो कलयुग की पहचान ही है, तो हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। तो एक सार्थक आदमी इस चीज़ को कैसे ले? बेटा, शास्त्रों में लिखा तो ऐसा जरूर है कि अयम युग धर्म, हर युग का अपना एक धर्म होता है।
सतयुग के अपने धर्म होते हैं। कलयुग का कुछ ऐसा धर्म ही है कि कल केवल मलमूल मलिना पाप बेनुस जन मन मीना। रामायण भी कहती है कलकाल में पाप का समुद्र लहराएगा, लगभग हर प्राणी उसी पाप के समुद्र का मील बन जाएगा, मछली बन जाएगा। लेकिन फिर भी एक बात मैं इसमें जोड़ूं, लाख वर्षा बाहर हो रही हो, कितना तेज पानी बाहर गिर रहा हो, लेकिन जिसके ऊपर छाता लगा हुआ है, जो छाता लगा के बाहर निकलता है ना, तो चाहे पूरा संसार भीग रहा हो उस वर्षा में, जिसके ऊपर छाता है वो सेफ रहता है। तो लाख कलयुग में पापों की वर्षा हो रही है, लाख कलयुग का अपना गुण धर्म है, मानता हूं मैं इस बात को, कलयुग का अपना गुण धर्म है। लेकिन जिसके ऊपर सत्संग का छाता लगा हुआ है, विवेक का जो छाता लगा के चल रहा अपने ऊपर है, विवेक का छाता, वो कलयुग के गुण धर्मों में फंसता नहीं है। इसी कलयुग में तो रामकृष्ण परमहंस भी हुए हैं, का कलयुग का उनके असर पड़ा। इसी कलकाल में मीराबाई भी तो हुई है, इसी कलकाल में तो गोस्वामी जी भी तो हुए हैं, इसी कलकाल में लाखों महात्मा आज भी हैं, वो भी तो कलकाल में ही हैं। लेकिन विवेक का छाता लगाए हैं, सत्संग की चादर ओढ़े हैं, राम नाम का कवर अपने ऊपर डाले हुए हैं, तो भी इस कलकाल में जी रहे हैं। मेरी विनती है, कलयुग का अपना काम है, उसको अपना काम करने दो। हम विवेक से काम लें, हम सत्संग से काम लें, हम जरा समझदारी से जीवन में काम लें, तो हम इस कलकाल में रहते हुए भी सेफ रह सकते हैं। सत्संग करें, भगवान का नाम जपें और विवेक का हर कदम पर प्रयोग करें। विवेक माने समझदारी, तो हम नहीं गिरेंगे, बच जाएंगे कलकाल में। महाराज जी, बस 2 प्रश्न, हम जल्दी से खत्म करेंगे इस वीडियो सेशन को। तो अगला जो प्रश्न है कि आज जो घरों में कलह का जो कारण है वो क्रोध ही, लोग मानते भी हैं कि हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि लोग क्रोध करके बाद में पछताते हुए कि मैंने गुस्सा किया, और कई बार इसको बहाने का कारण बनाते हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर है। तो उनको आपका क्या होता है? बेटा, मैंने जो अध्ययन किया है समाज का 20-21 वर्षों में, तो सब घरों में, परिवारों में कलह के 3 कारण हैं। क्रोध तो ही है, लेकिन क्रोध के भी कारण ही तो होते हैं, क्रोध अपने आप पैदा नहीं होता है। तो मैंने जो अध्ययन किया और पाया है समाज को देख करके, 3 कारणों से घर में कलह होती है। पहला कारण है अपेक्षाएं। पति को पत्नी से अपेक्षाएं होती हैं और पत्नी को पति से अपेक्षाएं होती हैं। एक दूसरे की आवश्यकता का ध्यान नहीं करते हम लोग, कि उसकी भी कुछ जरूरतें हैं, पति की भी कुछ अपनी समस्याएं हैं, समस्याओं पर गौर नहीं करते हैं, अपेक्षाओं खाली गौर करते हैं। पति चाहता है मैं जो ऑफिस से आऊँ, दुकान से आऊँ, तो पत्नी हमारे लिए चाय लिए खड़ी मिले, मुस्कुरा के वेलकम करे हमारा। अब वो घर के कामों में उलझी हुई, मानो बच्चे हैं, बच्चों की समस्या में फंसी हुई है और चाय नहीं दे पाई, अपेक्षा पर खड़ी नहीं उतरी, तो हमको गुस्सा आता है कि लो हमको मानती नहीं है, हम ऑफिस से आए, हमको चाय नहीं। अब उसकी समस्या का उस पर भी तो गौर करो। वो बच्चे खिला रही है आपके परिवार को साफ कर रही है, आपके आंगन को साफ कर रही है, लेकिन हमारी अपेक्षा है कि मैं जो ऑफिस से आऊँ, मैं चाय रेडी हमको मिले, मुस्कुरा के हमारा वेलकम करे गेट पर हो। अब उसकी हम समस्या पर भी ध्यान दें। ऐसे ही पति की समस्याएं होती हैं। पत्नी की अपेक्षा होती है कि जो मिस्टर हमारे घर आएँ, बच्चों का होमवर्क कराएं, थोड़ा हमारे काम में हाथ बटाएं। अब वो ऑफिस का चूसा हुआ आया है, बॉस ने उसको चूसा है दिन भर, अब वो बच्चों को होमवर्क करा पाएगा? तो वो चाहता है कि हम थोड़ा रिलैक्स करें, हम आराम करें। पत्नी की अपनी अपेक्षाएं हैं, ठीक है। तो पहला कारण है घर में कलह का अपेक्षा। दूसरा कारण है आग्रह। आग्रह माने घर का हर सदस्य चाहता है, पति चाहता है कि मैं जो चाहूँ वो हो, मैं जो चाहूँ, मैं मालिक हूँ घर का, मेरी पत्नी मेरे हिसाब से चले, मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चले, घर में झाड़ू मेरे हिसाब से लगे, सोफा सेट मेरे हिसाब से पड़ा हो। लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि अगर आपके पास मन है तो पत्नी के पास भी तो मन है, उसकी भी तो कुछ अपने आग्रह हैं। तो अगर खाली अपने आग्रह को न थोपा जाए किसी के ऊपर, दूसरे का भी कुछ मन ख्याल रखा जाए, तो घर में समरसता आ सकती है। और तीसरा कारण है अहंकार। पति का अपना ईगो होता है और पत्नी का अपना ईगो होता है, पड़ोसियों का अपना ईगो होता है, माता पिता का अपना ईगो होता है। वो ईगो टकराता आपस में, ईगो की टकराहट होती है, तब फिर संघर्ष का जन्म होता है। अब इन्हीं सब कारणों से क्रोध पैदा होता है। तो इन्हीं तीनों कारणों को ठीक कर लिया जाए, खाली अपनी अपेक्षाओं की जगह अगले की भी अपेक्षा का ख्याल रखा जाए, खाली अपने आग्रह की जगह हमारे घर वालों के भी कुछ आग्रह हैं उसका ख्याल रखा जाए, और खाली अपने अहंकार को पोषित न किया जाए, सामने वाले की भी भावनाएं अपनी उसको देखा जाए, तो हमारे घरों में समरसता आ सकती है। ये हमारा पूरा विश्वास है। दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो सेशन का, महाराज जी, सम्मान क्या है और समाज में बढ़ रही इसकी भूख को कैसे मिटाया जाए? बेटा, कल हमने कथा में सुनाया था सुंदरकांड के माध्यम से कि सम्मान की जो भूख होती है इसको सुरसा माना गया है। सुरसा जी। कल बहुत विस्तार से बात हुई थी। अब ये सुरसा, इसका मुंह जो है ना फैलता जाता है हमेशा, 4 कोस का, फिर 8 कोस का, फिर 9 कोस का, फिर 12 कोस का,
और इसको जीतने का मैंने कल बताया था कारण, उपाय केवल एक ही है, अपने को जरा छोटा सिद्ध करो। जब तक बड़ा दिखाने की चेष्टा हम समाज का करेंगे कि हम भी कुछ हैं, तब तक ये सम्मान की भूख बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अति लघु रूप पवन सद्गुणा। हनुमान जी छोटे बन गए थे तो सुरसा हार गई थी। एक बात मैं अंत में कह दूं, भगवान राम जब धनुष तोड़े जनकपुर में, और जब परशुराम जी आए और पूछा धनुष कौन तोड़ा, तो तनिक राम की जगह पर हम खड़े होकर देखें, अगर हम धनुष तोड़े होते वहां पर, हम लोग, हम में से कोई, और जब कोई पूछता कौन तोड़ा, तो हम छाती फुलाते, मैंने तोड़ा, मैंने, आई आई। लेकिन राम जी वहां क्या बोले हैं, हुई है क्यों, कोई होगा, कोई होगा। बस मान सम्मान की भूख से बचने का उपाय यही है कि काम तो करो, बड़े बड़े खूब काम करो, लेकिन वो वहां पर फिर बहुत हाजिर न रहो। अगर वहां पर बहुत बने रहोगे आप, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो फिर सम्मान की भूख आपको छोड़ेगी नहीं। राम जी से सीखना है। इतना बड़ा काम की जिसको 10,000 नहीं तोड़ पाए थे, उसको राम जी तोड़े, और जब पूछा गया कौन तोड़ा, तो कहते हैं वही है क्यों, कोई तोड़ा होगा, वही है क्यों, दास तुम्हारा, कोई आपका दास होगा। तो अपने को छोटा मान के जब रहेंगे कि प्रभु मुझसे कुछ करवा ले रहे हैं, तो ठीक है, हमको निमित्त बना दिया गया है, बाकी हम क्या करने वाले हैं, तब सम्मान की भूख नहीं पैदा होगी। नहीं तो ये सुरसा है और ये खा जाएगी, ये पक्का है, ये खा जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और अगर आप महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो उनका भी यूट्यूब चैनल है संत रमेश भाई शुक्ल जी के नाम से। आप उनको उस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके उनको भी फॉलो कर सकते हैं। महाराज जी के वीडियोज़ वहाँ पे लाइव भी आते रहते हैं, और कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। जय श्री राम।